मित्रों, आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक विभूति के बारे में बात करेंगे जिनका असली नाम शाहजी भोसले था, लेकिन हम सबों के बीच वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे महाराष्ट्र के निकट एक शिवनेरी नामक किले में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और गुरिल्ला वार तथा सैनिक या परंपरागत युद्ध में उन्हें महारत हासिल थी। इसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने एक विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना की और कई बार मुगलों के सेनापतियों में जो मतभेद थे उसका लाभ उठाकर उन्होंने मुगलों को पराजित किया, उनसे लोहा लिया और लंबे समय तक उनके विरुद्ध लड़ाइयाँ भी लड़ी। ऐसे अगर कहें तो उनकी जीत का सिलसिला 1646 में शुरू हो गया था, जब वे मात्र 16 वर्ष के थे और ऐतिहासिक रूप से देखें तो वे उस काल में पैदा हुए थे तब भारत में मुगल शासक सबसे शक्तिशाली थे और उस समय मुगल शासक औरंगजेब का शासन काल था, जो हिंदुओं पर अत्याचार के लिए, इस्लाम थोपने के लिए, इस्लाम के रीति रिवाजों को ज़बरदस्ती मनवाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए काफ़ी चर्चित रहा है। ऐसे समय में शिवाजी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हमारी हिंदू संस्कृति की न केवल रक्षा की बल्कि उसे काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया। उस समय औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश हिंदू असंतुष्ट थे, उनके अत्याचार से तंग आ चुके थे और उन सबों ने शिवाजी का खुलकर साथ दिया। इसके अतिरिक्त विदेश नीति के मामले में उन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर में जो सल्तनत उस समय सत्ता में थी उससे भी संधि कर ली थी और इन दोनों सल्तनतों से संधि के फलस्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई थी और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उनके आविर्भाव से हिंदू शासनकाल में या मध्यकाल के अंतिम दौर में जब हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे, वे अंग्रेजों के शासनकाल से तंग आ चुके थे, तो एक राहत के रूप में या हिंदू पुनर्जागरण के रूप में इनके शासनकाल को देखा जाता है और एक योद्धा होने के साथ ही ये एक कुशल प्रशासक भी थे और
कुशल प्रशासक होने के कारण इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में, सैनिक व्यवस्था के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में काफ़ी काम किया और खासकर सैनिक क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में भारत में नौसेना का इन्हें पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास किया था। और आज भी हमारे पास जो सेनाएं हैं तो उसमें जल सेना का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शासन में और प्रशासन में दी जाती है। सैनिक शक्ति के रूप में उन्होंने न केवल परंपरागत युद्ध में जो कलाबाजियाँ होती है उसका विकास किया, बल्कि गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध जिसमें ये निपुण माने जाते हैं उसकी भी अलग से इन्होंने टुकड़ी बनाई और उस पर भी इनके द्वारा काफ़ी ध्यान दिया गया। प्रशासन के क्षेत्र में भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। प्रशासन में सुधार के लिए, वित्त की व्यवस्था के लिए, सैनिकों की व्यवस्था के लिए, और जब वित्त की व्यवस्था को इन्होंने मजबूत कर लिया तो वैसी स्थिति में शासन की व्यवस्था और सैनिकों की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। फिर इन सबों के अतिरिक्त इनका एक दूसरा इमेज धार्मिक सहिष्णुता का भी था। हालांकि ये एक कट्टर हिंदू थे और हिंदुत्व की ट्रेनिंग या इसका प्रशिक्षण इन्हें खासकर इनकी माता जीजाबाई के द्वारा दिया गया था, जो खुद भी एक धर्मपरायण महिला थी और उन्होंने इन्हें हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति, कला आदि के बारे में बचपन से ही सिखाया था और इसका परिणाम यह हुआ कि वे आजीवन धार्मिक सहिष्णुता का पालन करते रहे। हालांकि उन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मूर्ति पूजा पाठ के लिए, उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, कभी किसी धर्म का अनादर नहीं किया। इसलिए शुरू से ही और अंत तक इनमें धार्मिक सहिष्णुता कूट कूट कर भरी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे धर्म वाले भी इन्हें आदर के साथ देखते थे। फिर इन्होंने अपने शासनकाल में महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उस समय दो बुराइयां जो महिलाओं से संबंधित थी हमारे समाज में प्रचलित थी, एक थी सती प्रथा और दूसरा था पर्दा प्रथा। दोनों का इन्होंने खुलकर विरोध किया और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इसके साथ ही अपने प्रशासन में उन्होंने महिलाओं को जगह दी, उन्हें नौकरी में रखा और इस तरह से उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी आज भी हम समूह के बीच एक देश प्रेमी, एक कुशल नेतृत्वकर्ता और साहस के प्रतीक माने जाते हैं और आज भी हम इन्हें उसी रूप में याद करते हैं और आने वाले समय में भी इन्हें हम
इसी रूप में याद करेंगे मित्रों। धन्यवाद।